बहरहाल मौजूदा हुकूमत जो बीजेपी की है, बीजेपी वालों आप भी वादे ही करते हो आज तक, अवाम आपसे भी नाराज है। कम से कम खुदा के लिए इन चेहरों के हवाले से आप देख लीजिए, ये अवामी अदालत आज हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, एक नौजवान का दर्द जानने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रफियाबाद के एक उस इलाके में जिस इलाके को कुदरत ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी मेरे ख्याल में पूरे कश्मीर में एक मिसाल की तरह है। खामवा रफियाबाद का नौजवान, खामवा रफियाबाद का हर इंसान काबिल एहतराम भी है। आज मैं यहाँ पे एक्सीडेंटली आ गया, इत्तेफाकन आ गया। मैं शायद कुछ लम्हात गुजारने के लिए आ गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, जमा हो गए। जो प्यार ये लोग मुझे दे रहे हैं, क्योंकि इस इलाके को आज तक हुक्मरानों ने नजरअंदाज किया, इस इलाके को आज तक बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया। क्योंकि यहाँ के नौजवान का दर्द आप देखिए, इनकी आंखों में एक इंतजार देखिए। उमर अब्दुल्ला की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की सरकारों की बात करें, हर एक ने अगर यहाँ पे किया है एक आम नौजवान के साथ तो धोखा किया है। इस इलाके को आज तक नजरअंदाज ही किया गया है। मैं बार बार क्यों दोहराता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपको शायद अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। महबूबा मुफ्ती जी, आपको शायद अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। गुलाम नबी आजाद साहब या कांग्रेस वालों, बहरहाल मौजूदा हुकूमत जो बीजेपी की है, बीजेपी वालों आप भी वादे ही करते हो आज तक, अवाम आपसे भी नाराज है। कम से कम खुदा के लिए इन चेहरों के हवाले से आप देख लीजिए, ये अवामी अदालत आज हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, एक नौजवान का दर्द जानने के लिए। आखिरकार मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ऊपर अगर जाएंगे, गबेवार, बोसियां, बहुत सारे इलाके, बिजी टॉप, बहुत सारे इलाके नौजवानों का दर्द जानने के लिए, और बहुत खूबसूरत प्लेस। बिल्कुल। आखिरकार सयाहती नक्शे पे आप क्यों नहीं लाते इसको? मुझे बताएं, स्विट्जरलैंड कैसे बन गया? जब वहां पे आप जितने भी नेशंस हैं वहां पे देखिए, हुक्मरानों ने सिर्फ एक चीज की, नेक नीति के साथ काम किया। ये तो कुदरत का खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे आज तक रोड ना बन सकी, यहाँ पे आज तक एक मैग्नेटाइज्ड सड़क ना बन सकी अच्छे से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिस तरह से मुझे यहाँ पे एहतराम दिया, इज्जत दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बता दीजिए कि इस इलाके में क्या दर्द है यहाँ पे नौजवान का? शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस इलाके में आए। खामू में रफियाबाद का इलाका आपका अपना इलाका है, बिल्कुल, लेकिन इस इलाके को आज तक नजरअंदाज किया गया। किसी ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, चाहे वो रोड हो या बेरोजगारी हो या कोई भी काम हो। अच्छा, बेरोजगारी भी है बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग ज्यादा घोड़े पे काम करते हैं, और जिनको जाके यहाँ जंगलात के थ्रू पर्चे लगते हैं। आप चेक करो, यहाँ पर एक बंदे को कम से कम 10-10, 20-20 पर्चे होंगे यहाँ निगी वसा कोर्ट में। वो उसी पे अपना घर का गुजारा करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अगर यहाँ के नौजवान को रोजगार मिल जाए, अगर हम बात करें, एनसी की हुकूमत रही, कांग्रेस की हुकूमत रही, पीडीपी की हुकूमत रही, इन हुकूमतों में आप किसी के साथ मुतमईन हैं? नहीं, हम किसी के साथ नहीं। सब धोखाधड़ी हुई हमारे साथ। सब धोखाधड़ी, पीडीपी आई, दलाबर मीर आया, यहाँ यावर मीर आया, जावेदार आया, गनी वकील आया, सबने हमारे साथ धोखा किया। सबने धोखा किया। वोट हमारे नहीं, ये आप ओपनली कहते हैं, सब लोग हमारे से वोट दिया और हमें धोखा किया। हमारे ज्यादातर खामवा एरिया को किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी। वोट लिया, बोला ये काम करेंगे, कुछ नहीं किया। वोट लेके जीत गए और यहाँ की तरफ कोई नजर नहीं दी। तो बुनियादी मसला क्या है? हमारा बुनियादी मसला है, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला हमारे ग्राउंड का। जी, हमारे 4 पिछले हमारे 2-3 सालों से यहाँ पर रोड की बहुत बड़ी करके बात करेंगे। रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी ने आज तक नहीं पूछा। यहाँ के लोग डीसी तक भी पहुँचे, किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी ना, बोला कि ये बहुत बड़ा काम है, हम इसको अपनी लेवल में हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हुकूमत नहीं है कि कोई यहाँ पर पूछेगा। आज बिल्कुल गवर्नर राजा, हम गवर्नर से अपील करते हैं इसके बारे में कि वो यहाँ पर इसको तवज्जो दे, इस एरिया को देखे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मैक्सिमम फौजी रहते हैं। मैक्सिमम हर घर के 2-2, 3-3 जवान फौज में है। तो सबसे पीछे यही गाँव है, नजरअंदाज किया गया है इसको। शायद भी हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इंशाल्लाह आपने हमारे लिए टाइम निकाल कर आप यहाँ पे। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आप कि आप हमारी हर कोई मुश्किल समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये हमें
कि यहाँ नीचे से लेकर रहमा से लेकर हमारी यहाँ खामवा तक, चाहे वो कामर की रोड है, ब्राह्मण की रोड है, खामवा की रोड है, सबसे पहले हमारी तो रोडें खराब है यहाँ पे। जी। कोई हमें गाड़ी की दिक्कत होती है, कोई हमें गाड़ी नहीं आ सकती है, चाहे वो खामवा की रोड हो, कामर की रोड हो या ब्राह्मण की रोड हो, किसी को भी हमें गाड़ी नहीं जा सकती है। जब हमारा विंटर का टाइम होता है, हमारे पेशेंट्स हमें कंधों पे उठा के ब्रंदब तक लेने पड़ते हैं और रहमुआ तक, शुद्दुआ तक। मुझे बताओ ये रोड कहाँ से, ये तफसीलन मुझे बताएं, रोड कहाँ से खराब है? अड्डे से एक बात मुझे बताएं, मैग्नेमाइज कब हुआ था ये रोड? मैग्नेमाइज आज तो सर पहले 2010 तक हुआ सर, उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद हुआ सर, 1-2 बार हुआ। तो वो क्या करते हैं, वो जो यहाँ पे वो टैचिंग करते हैं सर, खाली जो जहाँ पे वो खड्डे वगैरह पड़े उनको पूरा करते, वो भी खाली ठेकेदार हमारे क्या करते, वो आते हैं बड़ी बड़ी टोपियां रख के आते हैं, इंशाल्लाह हमें बुद्धू बना के अपनी बिल पास करके निकल जाते हैं। पर यहाँ ये सवाल डायरेक्टली चीफ इंजीनियर R&B से मैं पूछता हूँ। R&B चीफ इंजीनियर साहब, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, शायद आपको कोई जर्नलिस्ट याद नहीं दिलाता होगा। चीफ इंजीनियर साहब, ये जो नौजवान है ये 21वीं सदी का नौजवान है और इनको पता है आप कितनी तनख्वाह लेते हैं। चीफ इंजीनियर R&B, डायरेक्टली मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप एक बार रोहमा से लेकर खामुआ सब देखें रोड की हालत क्या है, क्या है रोड की हालत? बहुत खराब है, बहुत खराब है रोड। सबसे बड़ी बात ये अगर यही नौजवान इनको वोट दे के जिताते, यही नौजवान हमारे नौजवान आगे जाके इनको वोट दे के इनकी सरकार बनाते, बिल्कुल बाद में इनका तो ये काम बन रहा है कि कम से कम सरकार के बारे में कुछ सोचे। ये तो कोई सोच नहीं रहा है हमारे बारे में, हमें क्या करना है, क्या चाहे कोई बेरोजगार मार रहा है उसको मरने दो, ये जीतते, इनको ये पता नहीं हमें क्या करना है आगे जाके। इसके बाकी महकमे के एग्जन वगैरह जितने भी हैं वो इस एरिया में कभी नहीं आए, ना हमारी कोई बात सुनी। तो अक्सर कोई नहीं आता यहाँ पे? हमारे कंसर्न MLA हैं, वो आते झोली में वोट बटोरे और चल दिए। हमारे एरिया में क्या हो रहा है, मैं उस गवर्नमेंट को बिल्कुल कंडेम करता हूँ। कोई हुकूमत नहीं है, हमारे नौजवान बेरोजगार है, हमारी रोड का मसला है, हमारा ग्राउंड का मसला है, हमारे टूरिज्म का मसला है, कोई सिस्टम नहीं है। हमारे जितने भी हैं +2 के बाद लड़के बैठे, मैं इस चीज को बड़ी निंदा से लेता हूँ और बड़ी गंभीरता से लेता हूँ कि भाई जितने भी कंसर्न अफसर हैं, चाहे हमारे DC साहब हैं, चाहे हमारे MLA हैं, चाहे हमारे ब्लॉक अफसर हैं, जितने भी कंसर्न अफसर हैं वो कोई ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं बस ये ऊपर वाला, सबसे ज्यादा वोट हमारे इनको आते हैं। वोट देने के बाद भी हमारे उसमें हाई सेकेंडरी आप देख लीजिए सर जाके, हमारे को बिल्कुल ग्राउंड नहीं है, हम पत्थरों में बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो सारे नौजवान यहाँ का इलाका, अहले इलाका हैं, खामुआ के, ब्राह्मण, कांबर, जितने भी इलाके इसके गिद्दोनवा में हैं, सबकी एक ही मांग है कि यहाँ पे सबसे बुनियादी सहूलियत जो होती है सड़क होती है। सड़क इनके पास नहीं है, राब्ता सड़क इनके पास नहीं है। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार हो जाता है तो यकीनन बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरा तालीम को लेकर जो यहाँ पे हायर सेकेंडरी है वहाँ पे बुनियादी सहूलियात से ये लोग महरूम हैं। तीसरा, सयाहती नक्शे पे खासकर इस इलाके को लाया जाए। और ये गवर्नर साहब, ये सारे लोग आपसे इस वक्त दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदा के लिए आप इस इलाके में एक बार खुद आ जाएं। मनोज सिन्हा जी, आप खुद भी आ सकते हैं इस इलाके में, आप खुद यहाँ पे लोगों से मिल सकते हैं, सिविल सोसाइटी से मिल सकते हैं, तो आप इनके मुतालबात पर गौर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर का।